नमस्कार, आप देख रहे हैं मिजाज इंडिया का। और इंडिया का मिजाज क्या है वो हम लगातार आपको बता रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं राजस्थान के झुंझुनू में पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को मतदान होना है। राजस्थान में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं और पिछले दो इलेक्शन से, चाहे वो 2014 हो या 2019, 25 की 25 सीटें एनडीए बीजेपी जीतती आई है। क्या इस बार भी वही समीकरण रहेंगे या नहीं, ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले झुंझुनू की जनता का क्या मिजाज है, चलिए वो जानते हैं। तो देखिए, इंडिया का मिजाज क्या है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों की स्थिति क्या है वो आपको बता रहे हैं। हम झुंझुनू में हैं और झुंझुनू के लोग क्या इस बार सोच रहे हैं, उनसे बात करते हैं। इस बार झुंझुनू का माहौल क्या लग रहा है? खूब अच्छा है, सदैव रहता है उसी टाइप का। अच्छा है, बढ़िया माहौल है। अच्छा, इस बार क्या बीजेपी कांग्रेस क्या लग रहा है? अब की बार अधिकतर माहौल कांग्रेस का लग रहा है। यहाँ पर विजेंद्र जी का जो यहाँ पर 4 बार विधायक रह चुके हैं और उनका भी काम भी बहुत अच्छा है और जनता उनसे खुश भी है। अच्छा, और ये मोदी सरकार का कामकाज कैसा लगा है? खूब बढ़िया है, मोदी सरकार का काम भी बढ़िया काम है। खूब बढ़िया धारा 370 हटाई है और लोगों को रोजगार भी दिया है और काफ़ी अच्छा काम किया है सेना को लेकर भी। लेकिन फिर भी यहाँ कांग्रेस का माहौल है। कांग्रेस का माहौल अच्छा है, महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं, इसीलिए कांग्रेस का माहौल अच्छा है। ठीक है, आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बार झुंझुनू में क्या स्थिति बन रही है? स्थिति तो वही ओला जी की कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस? हमारे के हिसाब से मोदी जी अच्छे हैं, क्योंकि राम मंदिर उन्होंने हर चुनाव आते तो बोलते राम मंदिर, तो राम मंदिर मोदी जी ने बना दिया, उसमें कोई दिक्कत। वो तो कोर्ट ने बनाया, मोदी जी थोड़ी बनाए। मोदी जी का तो है ही। यह बताओ, मोदी जी योगी जी का तो है ही, इतने साल में किसी ने नहीं बनाया। ये बताओ। तो इस बार पिछले 2 चुनाव में हम देख रहे हैं राजस्थान में 25 की 25 बीजेपी ले जा रही है। इस बार भी वही हाल है क्या? मोदी जी जीतेंगे। मतलब ये 25 सीट है ना राजस्थान में, 25 की 25 फिर 25 नहीं तो 24 आ जाएगी, इससे ज़्यादा तो नीचे नहीं आएगी नहीं। क्यों? गहलोत सरकार भी ये कह रही थी बहुत अच्छा काम किया है हमने, प्रदेश से विदा कर दिया आप लोगों ने उनको, गहलोत जी को। मतलब देश वाले में फिर वही हाल। नहीं, हर बार अलग परिवर्तन होना चाहिए ना, एक ही एक का थोड़ी ना है। आप लोग क्या इस बार चल रहा है यहाँ माहौल झुंझुनू में? माहौल तो कांग्रेस का चल रहा है सर, कांग्रेस का चल रहा है। विजेंद्र जी ओला जीतेंगे समथिंग 2 से ढाई लाख वोटों से। अच्छा, और ये मोदी सरकार का कामकाज कैसा लगा है? मोदी सरकार का केंद्र में काम बहुत अच्छा है उनका, काम तो बहुत अच्छा है उनका। क्या हुआ, नरेंद्र जी ने यहाँ काम अच्छा नहीं किया क्या? नहीं, जो आपके सांसद काम तो किया है, लेकिन वो एक्चुअली टिकट कट गया। नहीं, यहाँ से परमानेंट हमारे विजेंद्र जी है, वो भी अच्छा काम करते हैं। टिकट उनका आती है, उनको प्यार देती है। हाँ, किनका? नरेंद्र जी जो आपके सांसद थे। अच्छा, उनका क्या? अच्छा, मैंने सोचा केंद्र का बोल रहे हैं। आपके यहाँ के सांसद कौन थे? यहाँ के तो नरेंद्र खिचड़ जी थे पहले। तो उनका टिकट कटा है ना इस बार? टिकट तो कटा है। शुभकरण जी आए हैं। सुखकरण चौधरी जी आए हैं। अच्छा, तो वो कैसे हैं? वो तो उनसे तो हमारा अभी कुछ नहीं है, वो तो शायद उदयपुर वाटी से थे पहले। तो अभी तो उनका तो देखेंगे, अभी चुनाव माहौल चल रहा है, लेकिन ज़्यादा देखे तो बहुमत से कांग्रेस ही बन रही है। विजेंद्र अच्छा, मोदी सरकार का कामकाज 10 साल हो गया, 10 साल में कैसा लगा है? मतलब क्या सबसे अच्छा काम उनका लगता है? काम तो अच्छा, उनका एजुकेशन अच्छा है, हॉस्पिटलिटीज अच्छी है, युवाओं को रोजगार भी अच्छा दे रहे हो, ऐसी बात नहीं है। केंद्र के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत अच्छा, मतलब देश के लिए बहुत, मतलब उनका नाम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बार झुंझुनू में वोट डालने जाइएगा ना? वोट डालेंगे साहब, कब है वोटिंग, कब है? 19 तारीख को है। 19 तारीख को है। क्या इस बार झुंझुनू की जनता क्या कह रही है? झुंझुनू की जनता का तो पक्ष है, विजेंद्र ओला के पक्ष में ही है। और क्या बताएं आगे। शुभकरण जी नहीं पसंद आ रहे? नहीं, शुभकरण जी को भी देंगे, देने वाले मोदी के नाम से शुभकरण जी को भी वोट मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा बहुमत में विजेंद्र के आने के चांस है। अच्छा, तो ये मोदी सरकार का कामकाज ठीक नहीं लगा है क्या 10 साल में? ना, मोदी सरकार का काम बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ का एक बस वो माहौल ही हो रहा है कि कांग्रेस झुंझुनू से करीब करीब आती है। पिछली बार वो मोदी लहर में अगर चांस बैठ जाए तो बैठ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब इस बार भी मान रहे हैं कि मोदी लहर है या नहीं? नहीं, लहर तो है ही मोदी की, तो फिर
फिर जुमलेबाज फिड़केबाज तो है ही, वो कहीं ना कहीं कोई सा भी गोटी खिला देगा। नहीं मतलब कैसे, क्योंकि काम नहीं हुए पिछले 10 साल में, काम नहीं हुआ है, नहीं, काम बहुत अच्छा हुआ है। फिर जुमलेबाज कैसे? वो बस इनके पास, कांग्रेस के पास में नेता नहीं है, ये मानते हैं कि चेहरा अगर अगर सही नहीं है कांग्रेस के पास में। तो ये एक गठबंधन बना है INDIA अलायंस का, उनके पास मानते हैं कि वाकई में अगर कोई अच्छा चेहरा होता तो शायद फाइट मतलब 50-50 वाली होती। ना गठबंधन से क्या कहाँ फर्क पड़ता है। आप लोग क्या इस बार झुंझुनू में क्या कह, झुंझुनू की जनता क्या कह रही है? भाई झुंझुनू में तो हम तो मोदी के समर्थक हैं, तो हम तो बीजेपी को जिताना चाहेंगे। दूसरी बात, ओला जी है, न तो कोरोना के अंदर दिखे, गायब थे, और कभी मतलब जर्नली बाजार के अंदर तो कभी देखते ही नहीं है। आज तक इनके पिताजी 40 साल से नहर का नाम लेते आ रहे हैं, आज तक उनकी नहर नहीं दिखी। और आज तक कोई भी गवर्नमेंट की परियोजना बता दो कि इसलिए इन्होंने बड़ी योजना कोई झुंझुनू में बनवाई हो, तो आज तक इन्होंने कोई जंक्शन भी नहीं बना सका। आज मिलिट्री का जो यहाँ बनना था वो भी नहीं बन पाया। जो यहाँ से आपके बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो ये कहते हैं कि जो अगर मोदी को वोट नहीं देंगे वो देशद्रोही हो जाएंगे, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगर उन्होंने किसी ने कहा है तो ये गलत है। बाकी वोट देना तो अपना अधिकार है, हम जिसको मन होगा। बिल्कुल अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए और किसी के दबाव में नहीं देना चाहिए। अपने अपनी मानसिकता से वोट देना चाहिए, ऐसा कोई डर वाली बात नहीं है। झुंझुनू के मेन मुद्दे क्या लगते हैं, मुद्दे क्या लग रहे हैं? सर यहाँ न तो कोई इंडस्ट्रीज है, न कोई ऐसा मतलब जैसे आज 50 साल हो गया मतलब एक ही परिवार राजनीति करता आ रहा है, परंतु यहाँ पर इन्होंने कोई भी ऐसी परियोजना मतलब केवल जाति विशेष की उन्होंने वो की है। यानी झुंझुनू भी उसी चक्रव्यूह में फंसा है, जातिवाद में। हाँ, जातिवाद में। तो देखिए झुंझुनू की जनता क्या सोच रही है, लगातार हम आपको ये बता रहे हैं। और हमारे साथ देखिए युवा हैं, वोट डालने जाइएगा? हाँ जी, कब है वोटिंग, है कब? 19 क्या इस बार माहौल क्या लग रहा है यहाँ? माहौल तो मोदी लहर है, हर बार की तरह, हर बार की तरह इस बार भी? तीसरी बार भी। हाँ मतलब वो 400 पार जो बोल रहे हैं वो सही हाँ, है? कोशिश करेंगे पूरी 400 पार। लेकिन यहाँ कई लोगों से मैंने बात की, लोग ब्रिजेंद्र ओला से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, जो कांग्रेस के कैंडिडेट। खुश तो कोई नहीं है, बस वो क्या है कि शुभकरण के कारण कोई नाराज़गी हो तो बात अलग है। बाकी वो तो उससे खुशी की तो क्या बात है, वो खुद आके नहीं चलता है यहाँ पे। इतनी बार से विधायक है, अभी तक एक बार भी इस एरिया में भी नहीं आया वो। उस साइड से इधर आता ही नहीं है कभी भी, कम से कम तीसरी बार है। आइए कुछ और भी लोगों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति जो है वो फिलहाल झुंझुनू में बन रही है, क्योंकि झुंझुनू की जनता क्या सोच रही है। सर अगर आप लोग थोड़ा बात करें। अरे सर हाथ जोड़ने से नहीं होता है सर, वोटर हैं आप लोग, वोटर हैं आप लोग। मैं जूता पहना हूँ, सो आप अगर थोड़ा सा आगे आ जाए। बोलिए। कैसा चल रहा है सब धंधा पानी? एकदम बढ़िया से बढ़िया है। इस बार झुंझुनू की जनता क्या क्या कह रही है? सिर्फ मोदी मोदी है चारों तरफ। मतलब 10 साल का कामकाज बहुत अच्छा, मोदी के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं यहाँ, लेकिन ब्रिजेंद्र ओला को लेकर के लोगों नहीं, ये गलत है। सब मोदी है, सब कुछ मोदी है। अच्छा, ये जो 2-3 चीज़ें हुई हैं, राम मंदिर हुआ हो या आप देखिए 370 हुआ हो, एक अभी महिला आरक्षण का बिल जो है पास हुआ हो संसद से, वो सब को लेकर के चर्चा है यहाँ? मोदी जी जो भी कर रहे हैं ना वो सब अच्छा कर रहे हैं, और आगे भी जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। 370 पार का जो वो नारा दे रहे हैं वो 370 नहीं, 400 पार का नारा है हमारा। नहीं, बीजेपी तो अपने लिए 370 ही है। हाँ 370। हाँ चलिए ठीक है। तो देखिए लोग इस बार यही मान रहे हैं, आप लोग यहीं के वोटर हैं? हाँ जी, क्या इस बार क्या माहौल लग रहा है झुंझुनू का? झुंझुनू विजेंद्र ओला है, कन्फर्म है। ब्रिजेंद्र ओला। और मोदी सरकार का कामकाज कैसा लगा? काम उनका भी ठीक है, अच्छा काम है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन झुंझुनू में जो माहौल है वो विजेंद्र ओला का ही है। इसके पीछे कारण क्या लग रहा है? क्योंकि अब देखिए यहाँ से पिछले 2019 में 25 की 25 सीटें, 2014 में 25 की 25 सीटें, इस बार कम लग रहा है क्या? इस बार कम है क्योंकि मोदी जी का कई काम ऐसे भी हैं जो जनता को नहीं अच्छे लगे, कई काम ऐसे हैं जो अच्छे भी हैं, लेकिन विजेंद्र ओला, बीजेपी के पास दूसरा कोई कैंडिडेट अच्छा नहीं था, इसलिए विजेंद्र ओला ही आए और उनके सामने आए तो वो विजेंद्र ओला ही है झुंझुनू। तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में झुंझुनू की जनता क्या मन बना रही है। वोटर आप यहीं के हैं, झुंझुनू के? हाँ झुंझुनू की। कब है वोटिंग, है कब? 19 तारीख को। 19 तारीख को। क्या आप लोग इस बार क्या मन बना रहे हैं? हम तो बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को क्यों? मतलब मोदी जी ने कौन सा जादू किया है? अब जादू समझ लो चाहे कुछ भी समझ लो, लेकिन वोट मोदी जी को ही देंगे। अच्छा,
नितिन गडकरी कुछ तो नितिन गडकरी को भी श्रेय दीजिए। वो तो मोदी सरकार के ही है ना। क्या क्या है आप ये बताओ ना। हाँ? हाँ मोदी जी के बराबर झूठा कौन है? हमारे बीच में क्यों बोल रहा? आपके लिए क्या क्या है? क्या क्या है? हमारे लिए कुछ नहीं करो, लेकिन मैं वोट मोदी जी नहीं देवांगा। हाँ, यह काम की बात है। बोलो। नहीं तो मोदी जी ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया और बीजेपी ने भी कुछ नहीं किया। अच्छा बीजेपी ने उसने राम मंदिर बना दिया। बिल्कुल इसी बात पे देंगे। राम कौन है? है राम कौन है? भगवान है और कौन है? कैसे? कैसे आप बताओ, कैसे नहीं है ये? नहीं आपने शास्त्र पढ़ा है, शास्त्र में राम कौन है? राम कौन है? भगवान है। नहीं है। तो नहीं है, राम भगवान था ही नहीं। आज तक राम भगवान था क्या? सतपुरुष है, उसको कहाँ पे लाके क्या कर दिया? नहीं 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 आप हिंदू क्यों बोलते हो? राम नाम सत को भी खत्म कर दिया मोदी जी ने। तो क्यों बोलते हो? मोदी जी ने तो राम नाम सत को भी खत्म कर दिया, आप राम नाम उसको खत्म कर दिया। एक चीज मैं उसको भी पूछ खत्म कर दिया। एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ले अब देखिए बस सवाल का जवाब मीडिया देकर को नहीं। राम नाम सतपुरुष था। तो नहीं देखिए सतपुरुष था। इस धरती पे हर जगह राम है। ये कौन था राम? सतपुरुष था। हिंदू शास्त्र में कहीं भी वेद उठा लो, कुछ भी सतपुरुष। राम का नाम लोगे, राम राम। क्यों? सतपुरुष था। हमारे तो मोबाइल में भी राम है। लेकिन राम कोई भी किसी भी मंदिर में चले जाओ, अंग्रेज नहीं बोलते हैं नहीं, राम, हम बोलते हैं राम। सतपुरुष था, उसको भी खत्म कर दिया मोदी जी ने। तो मोदी जी भगवान है। हाँ मोदी जी हमारे लिए तो भगवान है। मोदी जी भगवान है। भगवान है। ये बात है। हिटलर है। ये बताओ हिटलर है। हिटलर वाले तो गए। सतपुरुष था, उसको भी खत्म कर दिया। हिटलर तो इंदिरा जी थी, वो गई। क्या क्या आज तक राम का मंदिर देखा था? कहाँ कहीं पे देखा था? देख लिया ना, देख रहे ना। है? खाली बड़ी का नाम से वोट ही लेता मोदी जी बनाया मंदिर। नहीं था। सुनो, नहीं 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 मेरी नहीं बात नहीं सुनो। नहीं नहीं नहीं। अगले ने कहा कि राम मंदिर बनाएंगे, उन्होंने बनवाया कि नहीं बनवाया, ये बताओ आप। क्या और कांग्रेस ने कहा था 1900 मंदिर तो पहले भी था वहाँ पे। 1971 मंदिर पहले भी था, मस्जिद भी वही है, मंदिर भी वही है, सिर्फ अपन को लड़ा रहा है। नहीं आप लड़ने के लिए आए तो हो। फिर मैं आपको बोलूंगा आप पढ़िए और अयोध्या घूम करके आइए, उसके बाद ये बात बोलिएगा। नहीं नहीं गलत है। अयोध्या घूम करके आइएगा। राम सतपुरुष था, राम भगवान नहीं था। राम सतपुरुष था यार, सतपुरुष हम को वोट खत्म मोदी कर जी दिया को उसने। देंगे। राम अपने देश हम में चमचों सतपुरुष को था। वोट नहीं देंगे, बस बात खत्म। हम भगत हैं, हम चमचे लिए हम भगत हैं। हम चमचों को वोट नहीं देंगे, सीधी सी बात है। आज तो दे ही को नहीं रहा ना ना, आज कौन दे ही रहा। चलिए ठीक है, ये तो मोदी के परिवार ही, ये तो चिपका ही रखा है। तो नहीं 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 ये नहीं। हम तो मोदी जी को वोट देंगे। आइए, तो जब बात चुनाव की हो और चाय की दुकान पे चर्चा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और बात भी जब झुंझुनू की हो तो वहाँ तो कुछ और भी ख़ास होता है। देखिए मैं चाय की दुकान पर बैठा हूँ, लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या इस बार माहौल क्या चल रहा है यहाँ? बढ़िया चल रहा है जी, माहौल एकदम से खूब बढ़िया चल रहा है। क्या बीजेपी या कांग्रेस कौन आ रही है सत्ता में? इसका तो पता नहीं कौन हारेगा और कौन जीतेगा, अपन बढ़िया चल रहा है माहौल। यहाँ तो भाईचारा सदा चलता रहा है, उसी तरह से चल रहा है। हमारे तो कोई भेदभाव नहीं है। नहीं भेदभाव नहीं है, सरकार तो किसी की आनी ही है ना। सरकार तो कोई की भी आ जाएगी, कांग्रेस की आओ या बीजेपी की आओ, सबको कमा के खाना पड़ेगा। सरकार तो कोई सी भी आओ। और यहाँ झुंझुनू में ब्रजेंद्र ओला या शुभकरण जी? देखो जी, हम तो विजेंद्र ओले के हैं, कांग्रेसी के वोटर, और उसी को देंगे हम तो। और सरकार किसी की आए पता नहीं। मोदी जी का कामकाज 10 साल में कैसा लगा? बढ़िया लग रहा है, मोदी का भी अच्छा चल रहा है, काम धाम कामकाज ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है मोदी का भी। सर क्या इस बार माहौल बन रहा है झुंझुनू का? है जी, बहुत बढ़िया है, दोनों कैंडिडेट अच्छे हैं। अब देखो बात है विकास की, तो विकास जो करवाएगा वो आएगा, चाहे शुभकरण चौधरी करवाए चाहे विजेंद्र ओला करवाए, जो विकास करेगा वो आएगा। आज की तारीख में विकास के मामले में मोदी जी जो है सबसे आगे है, क्योंकि आज जो है हमारे रेलवे स्टेशन का आज कई वर्षों से काम अटका हुआ पड़ा था, आज जो वो जाके चालू हुआ है और उससे हम संतुष्ट हैं, और वो विकास के कार्य में सबसे आगे है। मोदी जी का 10 साल का कामकाज ठीक ठाक लगा? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। एक जो बार बार आरोप लगता है नरेंद्र मोदी सरकार पे कि इनका कामकाज सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम तक रहा है, वो सब आप ये नया प्रोपगंडा है, इस पे जो है ध्यान देना ही नहीं चाहिए।
कोई भी हो, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। आज यहाँ जो हिंदू मुस्लिम जो है ना, वो यहाँ की आज जो 80 सालों की उसको इतिहास को उठा के देखो, आज यहाँ एकदम भाईचारा मिलेगा और दोनों कौम जो है आपस में मिलजुल के अपने त्यौहार मनाती है। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि चंचलनाथ जी कौन है और कमलनाथ जी कौन है, दोनों एक है, दोनों शागिर्द है, दोनों साथी है और दोनों के अंदर भाईचारा है और प्रेम है। अच्छा, कुछ और मुद्दे जिसमें बेरोजगारी और महंगाई ये सब का मुद्दा लग रहा है? बेरोजगारी तो पूरी दुनिया में है, आज पूरी दुनिया का उठा कर देखेंगे तो बेरोजगारी पूरी दुनिया में है। यही नहीं कि हमारे हिंदुस्तान में ही बेरोजगारी चल रही है, पूरी दुनिया में है। हर आदमी जो पढ़ा लिखा है आज वो जो है वो काम की तलाश की तरफ नहीं दौड़ के भागता है अपने मोबाइल के पीछे, वो एक अलग मुद्दा है। बाकी बेरोजगारी पूरी दुनिया में है। और महंगाई तो देखो पूरी दुनिया में, अब महंगाई का भी क्या कर सकते हैं अपन। घड़ी घड़ी का आरोप लगाता है कि ये अडवाणी का है, ये अडानी का है, नहीं ये फला का है, ये ढिमके का। ये सब बकवास बातें हैं। जो भी आदमी दिन भर अपना कमाएगा उसी से अपना पेट भरता है। बाकी जो है ये सब प्रोपेगेंडे, उन पर ध्यान देने चाहिए। बिल्कुल। आप लोग क्या इस बार क्या झुंझुनू में लग रहा है? हम तो साहब झुंझुनू से विजेंद्र ओला को जिताना चाहते हैं और विजेंद्र ओला ही फिलहाल जीतेगा। हाँ, विजेंद्र ओला क्या, क्योंकि माहौल उसका ही चल रहा है। बाकी आगे किसका पता, हम तो वोट गिर आएंगे किसी कांग्रेस को। बाकी मर्जी तो अल्लाह की है, कौन सा जीते कौन हारे। और ये मोदी जी का कामकाज 10 साल का कैसा लगा? मोदी जी को भी बहुत वोट मिलेंगे, देंगे सब वोट तो सबको ही मिलेंगे। कामकाज कैसा लगा आपने देखा? कामकाज बढ़िया करा है, अच्छा काम करा है मोदी जी ने। 10 साल मनमोहन सिंह का भी देखा, 5 साल अटल जी का भी देखा होगा, उससे पहले भी आपने। हम तो बाहर थे, हमें तो नहीं पता है इतना, बाहर थे, अभी आए हैं 2-3 साल ही हुई है। अच्छा, तो 2-3 साल में कैसा ठीक लगा है? ठीक है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, हर चीज़ में महंगाई कर दी। और यहाँ झुंझुनू के कुछ और चीज़ों को लेकर के जब मैंने लोगों से बात की, एक स्टेशन यहाँ शुरू होने से लोग बहुत खुश थे। बाकी युवाओं को रोजगार ना मिला हो लेकिन स्वरोजगार मतलब खुद से रोजगार करने के अवसर मिले हैं, तो वो सबको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं कि खुद का रोजगार हो? खुद का रोजगार 10% आदमियों को मिलेगा, 90% तो हर जगह मजदूरी ही मिलेंगे। मजदूरी बिल्कुल कम हो गई मजदूरियों के लिए। मजदूरियों का तो काम जब भी चले, जब मजदूरी घर में करेगा तभी, और नहीं मजदूरी करेगा तो क्या है, कम बेसी चलता रहे। आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बार झुंझुनू में? झुंझुनू में अच्छा है बस। और ब्रजेंद्र ओला या शुभकरण जी? नहीं, ये इसमें तो आएगी बीजेपी भी है और उसका भी, दोनों का सेम है, मतलब टक्कर है बराबर की। अच्छा, ये मोदी जी का कामकाज 10 साल का कैसा लगा? अच्छा चल रहा है, मोदी जी का काम बहुत अच्छा चल रहा है। 10 साल के अंदर बहुत अच्छा विकास किया और बहुत अच्छा कर रहा है कामकाज ठीक ठाक लगा? ठीक ठाक लग रहा है। आप लोग यहीं के वोटर हैं? यहीं के। क्या इस बार माहौल क्या लग रहा है झुंझुनू? माहौल बढ़िया है, झुंझुनू का तो हमेशा बढ़िया ही रहता है। चुनावी माहौल? चुनावी देखो दोनों की टक्कर है, जिसके किस्मत में वही। अच्छा, मतलब आप लोगों ने अब किस्मत के भरोसे छोड़ दिया? किस्मत की, वो तो बेचारे आपके भरोसे हैं, वो ऊपर वाला करेगा। देखो सर का ताज गिरेंगे, हम तो वोटिंग गिरेंगे और वो वोटिंग में कौन सा आ गया निकलेगा वो तो कोई, उसको ऊपर वाले को पता है, किस्मत से जीतेगा। तो यही तो एक मौका होता है जनता के सामने जिस समय आप लोग जीतेगा। तो ये क्या है, तो जीतने का तो मतलब यही है, तो वोटिंग तो हमारी तरफ से डालिए होंगे और फिर बाद में उसमें से क्या डालेंगे, फिर बाद में जिसकी किस्मत अच्छी होगी ना वो जीतेगा। तो इस बार मतलब 10 साल में मोदी जी के कामकाज को आप लोगों ने देखा होगा, कैसा लगा है? कामकाज ठीक ठाक? नहीं बढ़िया है, सब बढ़िया कर रहे हैं। गरीबों को हर चीज़ मिल रही है, जिसके मकान नहीं थे मकान भी मिल रहे हैं, सब कर रहे हैं बढ़िया। अच्छा, ये अभी रास्ते में मेरी बात कई लोगों से हुई, जो आपने PM आवास की कही, आवास भी देने को लेकर के काफ़ी चर्चा है। साथ ही ये जो अनाज दिया जा रहा है, 80 करोड़ लोगों को जो अनाज दिया जा रहा है, वो सबका असर है? बिल्कुल है ना, पहले 5 किलो देते थे, बीच में 10 किलो दिया है, अभी फिर 5 किलो दे रहे हैं। जिसके मकान नहीं थे उनको बेचारों को मकान भी बना के दिए, पैसे दिए, 1.5 लाख रुपए दिए है, और सरकार ने तो नहीं दिया अभी तक। बढ़िया काम है, क्या दिक्कत है? अच्छा, आप लोगों से सर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, कोविड आप लोगों ने देखा कि एक ऐसी महामारी आई जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, उसमें ये आरोप लगता है कि मोदी जी ने अच्छा काम नहीं किया। कोविड में आप लोगों को लगा कि मैनेजमेंट ठीक ठाक था? बहुत बढ़िया था, कोविड के अंदर तो बहुत बढ़िया चला इसका, हर जगह से इसको अच्छी न्यूज़ निकली है। और कोविड के मामले में तो इंडिया जो है सबसे आगे निकल कर आया। सबसे बढ़िया इसका वो था
वैक्सीन के मामले में और के मामले हर चीज़ में ये आगे निकल कर आया एकदम फर्स्ट क्लास था इसका काम। आप लोग क्या सोचते हैं कोरोना के दौरान अच्छा काम हुआ था? बहुत बढ़िया काम हुआ है साहब कोरोना के टाइम में, खूब अपनी वैक्सीन देश में बनी, पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी जल्दी वैक्सीन पहुंची। नहीं खूब बढ़िया हुआ, कोरोना में भी अच्छा हुआ, कोई ऐसा हमारे साथ तो जागते नहीं हुआ। देखिए, चाय के दौरान चर्चा की जाती है तो इसका एक अलग ही मज़ा होता है। पीजिए मैं ले रहा। तो देखिए, चाय के दौरान जब चर्चा होती है, और ये शुरुआत भी 2014 में हुई थी चाय पे चर्चा, तो इन सब का भी असर होता है। चाय पे आप लोग बैठते हैं तो चर्चा क्या, मतलब आजकल तो चुनावी वाला हमारे दीन की ही चर्चा करते हैं उस वक्त बैठते थे, बाकी कोई राजनीतिक से वो लेना देना नहीं है। बाकी जो है हम करते हैं तो हमारे इस्लाम की, हमारे दीन की, हमारी नमाज की, हमको क्या करना है क्या नहीं करना, अभी नमाज में क्या पढ़ना है, वही बातें करते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन एक होता है ना कि देश में क्या चल रहा है, नहीं चलता है यहाँ। माहौल जो है वो एक अलग चीज़ है। अब माहौल जो है वो देश का भी क्या है, देश जो अब एक तरक्की की तरफ जा रहा है, अब उसी की तरफ अपने को भी दौड़ना है। बादशाह के खिलाफ कभी नहीं जाना चाहिए, हुकूमत के खिलाफ। जिस हुकूमत में हम हैं उस हुकूमत की तारीफ भी करनी चाहिए और उसकी बड़ाई भी करनी। लेकिन अगर काम कुछ वैसे हैं तो उसकी भर्त्सना भी होनी चाहिए। उनका काम कोई गलत नहीं है, काम सब बढ़िया है। विजेंद्र ओला भी जो काम कर रहा है झुंझुनू में, विजेंद्र ओला ने भी कोई कम विकास नहीं किया है। सड़कों के मामले में, गलियों के नाली के मामले में, और हर तरह से इसने भी काम किया है। और इंडिया लेवल के ऊपर देखे तो बीजेपी ने भी अच्छे कार्य किए हैं। तो देखिए, चाय के साथ चर्चा होती रहती है और हमने भी यही प्रयास किए कि लोगों से बात करें। आप भी झुंझुनू के ही वोटर हैं? झुंझुनू की वोटर हैं। झुंझुनू विधानसभा कब है वोटिंग, कब है? 19 तारीख को। क्या इस बार झुंझुनू क्या कह रहा है? झुंझुनू अभी देखो कांग्रेस का पक्ष ज़्यादा है झुंझुनू में। उसकी वजह है जो बीजेपी ने जैसे टिकट दिए सुपर्ण चौधरी को, उनकी थोड़ी सी नीति और कार्यशैली ठीक नहीं है, लोगों को पसंद भी नहीं आ रही। जैसे अपन सट्टा बाज़ार में भी देख रहे हैं तो उनका कोई मार्केट है नहीं इनके, सट्टा बाज़ार, फलौदी सट्टा बाज़ार से। दूसरा इनमें ये थोड़ी सी कमी है, इनकी संबंधी है संतोष सिलावत, उनके बयान कर्मचारी को विपक्ष में। झुंझुनू सिटी में आज कल का ही सुपर्ण जी का बयान था, कर्मचारियों को खुली धमकी दे रहे हैं और लोग समझते हैं, लोग डर से वोट नहीं देते हैं। और विजेंद्र जी ओला, हम ये नहीं है कांग्रेस होने के नाते बोल रहे हैं, उनकी छवि बढ़ी रही है। उनके पिताजी अपने केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और जब से लोकसभा सीट में सांसद भी काफ़ी बार रह चुके हैं वो। मैंने लोगों से बात की तो एक आरोप ये भी लगा कि वो वही वाला परिवार वाली स्थिति है, ब्रिजेंद्र ओला उनके पिता, और ये परिवार वाली स्थिति दोनों ही बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है। उनके बड़े लीडर हैं, उनके भी बेटे राजनीतिक में हैं, लेकिन इनकी एक छवि विजेंद्र जी की पूछी जाए तो उनकी एक छवि साफ सुथरी रही है। कहीं भी वोटर क्या है कि बीजेपी का भी आज जो मूल वोट है ना, सुपर्ण जी को टिकट मिलने के बाद में वो विपक्ष में चला गया, नाराज हो गया कि हाँ उनकी जगह जो आपके अभी सांसद हैं, निवर्तमान अब हो जाएंगे, नरेंद्र जी, क्या उनका टिकट काटना भी लगता है कि कुछ सरासर गलत था? टक्कर थी। जब नरेंद्र जी को टिकट मिलता या उनकी पुत्र वधू हर्षनी को मिलता तो कांग्रेस से टक्कर थी। अब चुनाव में लग नहीं रहा कहीं टक्कर है, क्योंकि हम भी लोग मार्केट में घूमते हैं तो देखते हैं, जैसे आप चर्चा के लिए यहाँ आए हैं, हम भी कई एरिया में काम की वजह से जाते हैं, चर्चा सुनते हैं, तो एक छवि को लेकर, सुपर्ण जी की छवि को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं, उसमें थोड़ा गड़बड़ हो रही है, बाकी वो नहीं है। अगर बीजेपी झुंझुनू से किसी और को टिकट देती, नरेंद्र है, विशंबर जी पूनिया है, या कोई भी बड़ा लीडर को देती तो टक्कर थी। फिलहाल अब कोई टक्कर नहीं। कुछ चर्चाएं तो देवेंद्र झाझड़िया को लेकर के भी थे कि यहाँ से